हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बी फार्म 7th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी देखेंगे। इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। इसमें हम जनरल कंसिडरेशन देखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल, ये पॉइंट्स आप कवर करेंगे। आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट आ सकती है कि राइट ए नोट ऑन जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें हमें क्या करना है, पहले प्लांट के डेफिनेशन लिखने हैं। प्लांट क्या है? प्लांट कैन बी डिफाइन एज ए 5M कंसेप्ट। ये एक 5M कंसेप्ट है वेयर मैन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मशीन कम टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स एक प्लांट जो होता है, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में क्या करेंगे हमें एक मैन पावर होती है कि वो इंडस्ट्री को रन करने के लिए। मैन पावर कंप्लीट होने के बाद हमें पैसा लगता है, मनी लगता है। मनी के बाद मटेरियल, जो भी हम ड्रग बनाएंगे उसका हमें रॉ मटेरियल की नीड होती है। एक मेथड मीन्स हमें एक प्रोसीजर चाहिए कि ये फॉर्मुलेशन हमें बनाना है, और वो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे। आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे 5M। उसमें हम मनी, मैन, मेथड, मशीन एंड मटेरियल ऐसे बताओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं पायलट प्लांट क्या होता है। इट इज़ एन पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट होता है वेयर लैब स्केल फॉर्मुलेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए वायबल प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग ए पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स एक पायलट प्लांट एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ के जो हमारा रिसर्च का प्रोडक्ट होता है, हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी लेवल पे स्मॉल स्केल पे उसको डेवलप करेंगे। फिर उसको लार्ज स्केल पे डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पायलट प्लांट के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पायलट प्लांट के ऊपर वो प्रोडक्ट कैसे हमें आउटकम्स देता है। मीन्स पायलट प्लांट के अंदर इफ वो प्रोडक्ट अच्छे आउटकम देता है तो ये हम लार्ज स्केल के वास्ते जाएंगे। इसमें वही बताया गया है। ये क्या, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। वहाँ पे जो हम लैब स्केल पे फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे उसको हम क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है वायबल प्रोडक्ट में, जो कि हम लार्ज प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर सकेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? पायलट प्लांट। आगे देख लेते हैं नीड फॉर पायलट प्लांट। आखिर हमें पायलट प्लांट की ज़रूरत क्यों होती है, देख लेते हैं। ये पायलट प्लांट अलाउज इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एट इंटरमीडिएट लेवल। मीन्स पायलट प्लांट क्या करेगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक चांस देगा। जो भी हमारा प्रोसेस इन प्रोसेस है, हमारा प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट लेवल में। उसमें हम आगे देख लेते हैं। बिफोर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर फुल स्केल प्रोडक्शन। मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि मुझे एक टैबलेट की बैच बनानी है, 1 लाख टैबलेट हमें प्रोडक्शन करने हैं, लेकिन हमें पहले पायलट प्लांट के पास उसको चेक करना पड़ेगा। मीन्स हम पहले क्या करेंगे, 100 टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, उसकी जितने भी क्वालिटी कंट्रोल की पैरामीटर्स हैं उसको चेक करेंगे। इफ़ वो पास होती है तो ये हम उसको लार्ज स्केल में करेंगे। मीन्स हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पहले इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले एक्सपेरिमेंट करना है कि वो प्रोडक्ट अच्छा आउटकम देता है या नहीं। इफ़ वो प्रोडक्ट अच्छा आउटकम देता है तो ये हमें लार्ज अमाउंट पे हमारा जो मनी है, हमारे जो पैसे है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? पायलट प्लांट है। उसी के लिए हमें पायलट प्लांट की ज़रूरत होती है। आगे देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन लार्ज स्केल प्रोसेसिंग प्लांट फ्रॉम लेबोरेटरी डाटा। वही बताया गया है इसमें, हमें लार्ज स्केल का प्रोसेसिंग डाटा इसमें बनाया नहीं जाता। मीन्स हमें एक पायलट प्लांट की ज़रूरत होती है, तो ही हम पायलट प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो उसी को हम बोलेंगे देयर इज़ ए नीड ऑफ पायलट प्लांट। अब देख लेते हैं जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। उसमें हम देखेंगे पहले रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इंडस्ट्री में देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें देख लेते हैं, इन रियलिटी द पायलट प्लांट फंक्शन कैन बी ए पार्ट ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑपरेशन ओरिएंटेड ग्रुप। रियलिटी में क्या हो सकता है कि पायलट प्लांट ये रिसर्च और डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है। अगर सर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है तो हमें एक सेपरेट स्टाफ की ज़रूरत होती है, और उसको इम्पोर्टेंस भी देना होता है हमें, क्योंकि उनकी कंसिडरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि R&D की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। रिपोर्टिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एज इट हेल्प टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द इंडस्ट्री। मीन्स इफ़ हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे इंडस्ट्री में तो कोई भी एम्प्लॉय कभी भी आएगा विदाउट एनी टाइम टेबल, तो हमें सिस्टमेटिक वे से हम हमारी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकेंगे। तो उसमें रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है।
कि आपको मिस शार्प 10 बजे आना है इंडस्ट्री में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलेंगे। आगे देख लेते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट। अब एक इंडस्ट्री डालने के बाद में हमें पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी पायलट प्लांट में। अब देख लेते हैं, ए पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशन नीड ए टीम ऑफ पर्सनल। मीन्स पायलट प्लांट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक टीम मीन्स पर्सन की टीम की एक ज़रूरत होती है। जो भी टीम हम लेंगे उसके पास गुड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए फार्मेसी का, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। द टीम इज़ also able to define the equipment specification और प्रोसेस। और जो भी हम टीम लेंगे पायलट प्लांट के पास वो एबल होना चाहिए इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए। वो टीम हर एक इक्विपमेंट से अच्छा वेल डिफाइंड है, उनके पास नॉलेज होना चाहिए वो इक्विपमेंट्स का। द पर्सनल शुड अवेयर ऑफ अप्रोप्रिएट स्केल अप कंसिडरेशन टू बी यूज्ड। मीन्स जो भी हम पर्सनल्स लेंगे पायलट प्लांट में उनको अप्रोप्रिएट स्केल अप कंडीशंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि एज देयर मिस यूज़ कैन रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस। मिस जो भी हमारे स्केलअप के कंडीशंस होंगे उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो पर्सनल के पास उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, हेंस स्टेप वाइज स्केलअप इज सजेस्टेड। इसीलिए हमें क्या कहते हैं पर्सनल को कि स्टेप वाइज स्केलअप हमें करना चाहिए। स्केलअप एक आगे की कंसेप्ट है। स्केलअप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। स्केलअप कुछ भी नहीं है, मीन्स हमारा जो 100 टैबलेट का जो प्रोडक्ट था हमें उसको क्या करना है 1 लाख में प्रोडक्शन करना है, उसी को हम बोलेंगे स्केल अप। मीन्स इंक्रीज़ करना है हमें, स्मॉल साइज से लार्ज साइज में हमें उसको इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन को। अब देख लेते हैं हम स्पेस रिक्वायरमेंट। पायलट प्लांट के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फर्स्ट देख लेते हैं उसमें स्पेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन। द डाटा फॉर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल परफॉर्म इन अ पायलट प्लांट आर रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंट। मीन्स जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी हम ट्रायल करेंगे पायलट प्लांट के अंदर, उसको हमको रिकॉर्ड करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करना पड़ेंगे। तो उसी के लिए द डॉक्यूमेंटेशन एरिया शुड बी नियर टू द वर्किंग एरिया। सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन एरिया होगा वो हमारा वर्किंग एरिया के नज़दीक होना चाहिए। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया कंप्रेसिस ऑफ। मीन्स ये डॉक्यूमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एरिया के पास क्या क्या होता है। स्पेस देख लेते हैं हम, स्पेस फॉर डिस्कसिंग इश्यूज विद द ग्रुप मेंबर्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रोडक्शन। मीन्स हमें एक स्पेस होना चाहिए फॉर डिस्कसिंग ऑफ इश्यूज़। मीन्स जो भी हमारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमारे रिसर्च के मेंबर्स होंगे और प्रोडक्शन के मेंबर्स होंगे, वो कंबाइन आके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस एरिया होना चाहिए उसको प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। और कंप्यूटर्स भी होना चाहिए फॉर एंटरिंग ऑफ डाटा, और एक स्टोरेज हाउस भी होना चाहिए फॉर स्टोरिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइल्स, बुक्स और स्टेबिलिटी डाटा। जो भी हमारे प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डाटा होगा उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोर हाउस भी होना चाहिए। देख लेते हैं फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में क्या बताया गया है, ए सफिशिएंट वर्किंग एरिया शुड बी अवेलेबल फॉर एनालिसिस एंड फिजिकल टेस्टिंग ऑफ सैंपल। मीन्स हमें एक फिजिकल एरिया की भी रिक्वायरमेंट है पायलट प्लांट में फॉर टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। द फिजिकल टेस्टिंग एरिया शुड हैव टॉप बेंच स्पेस फॉर फिजिकल टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक बैलेंस हो गया, पीएच मीटर, विस्कोमीटर। मीन्स जब भी हम पायलट प्लांट डेवलप करेंगे तो उसमें हमें फिजिकल टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की हमें स्पेस होना चाहिए कि किस लिए हमें क्योंकि जब हमारा पीएच मीटर होगा, विस्कोमीटर होगा, बैलेंस होगा और अदर भी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होगा उसको टेस्टिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस होना ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। अब इसमें क्या बताया गया है कि ऑल द इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन द पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक इज केप्ट इन दिस एरिया। जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस में स्टोर करेंगे। अब स्टोरेज एरिया देख लेते हैं, ए सेपरेट एरिया शुड बी मेड अवेलेबल फॉर स्टोरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट डिवाइसेस, पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश्ड बल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पायलट प्लांट। मीन्स जो भी हमारा फिनिश्ड बल्क प्रोडक्ट होगा पायलट प्लांट का उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एरिया भी होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं रॉ मटेरियल्स। द पायलट प्लांट operation approach the and authenticate the active drug and excipient used in pilot plant। मीन्स पायलट प्लांट क्या करेगा, जो भी हम ड्रग लेंगे उसको ऑथेंटिकेट करेगा फॉर द यूज़ ऑफ ड्रग इन द प्रोडक्शन। बट जो भी हम रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल पे लेते हैं, पायलट प्लांट में लेते हैं, वो हम लार्ज स्केल में नहीं यूज़ कर सकते। उसी को हम क्या बोलते हैं, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन पायलट प्लांट फॉर स्मॉल स्केल फॉर्मुलेशन ट्रायल मे नॉट बी यूज्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
सो इसमें बताया गया है कि जो भी हम रॉ मटेरियल लेंगे पायलट प्लांट के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लार्ज स्केल के लिए वो रॉ मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। वो जो हम रॉ मटेरियल पायलट प्लांट के लिए ले रहे हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए है। तो ये हो गया हमारा जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पायलट प्लांट एंड स्केल अप। होप सो आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ़ आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ़ ये वीडियो पे हमें 100 लाइक्स आते हैं तो मैं आपको ये नोट्स जल्द से जल्द टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।